जय हिंद क्लास। जय सर। कल कुछ होमवर्क दिया था हमने, शुरू करें बाबू। देखिए, अभी हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। जितने हमारे भाई बंधु हैं जो ट्यूशन व्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ लो भैया यहाँ से, वरना तुम्हारा क्या ही कहना यार। पी क्यू आर एस टी। देखो, जिन्होंने, सच बता रहा हूँ, क्लास 9 वालों को छोड़ करके बाकी जिन लोगों ने लोअर बैच वाले जिसको इसको ट्राई किया बाबू ना, और उनसे नहीं हुआ, सैल्यूट है आपको, सच बता रहे हैं। ट्राई किया, अगर आप सोचे और आपसे नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम, ठीक है ना, लेकिन ट्राई किया होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी हम अभी 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 आपको लगेगा यार इसमें क्या ही करना था, घटिया सा क्वेश्चन था। देखो, हमको इसमें दे रखा है ना कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू की। ये को क्या है बाबू, गिवन है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। समझ में आया ना। अब ध्यान से हमारी बात सुनो और उसको समझो कि हम करने क्या जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, पी क्यू आर, ध्यान समझना, एंगल पी क्यू आर, हाँ, और एंगल पी आर एस, सॉरी, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बाबू, 180। किससे, लीनियर पेयर एंगल से। बाबू हम एलपीए लिख रहे हैं, बट आप फुल फॉर्म लिखिएगा प्रॉपर, एलपीए आप पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। अगला, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। अगला, पी क्यू, सॉरी, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी बराबर कितना हो जाएगा, 180। कहाँ है भैया, लीनियर पेयर एंगल्स, इसको ले लो इक्वेशन 2। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से हमारी तरफ सुनते रहना, अभी हम कुछ बताते हैं आपको। हमने लिखा राम बराबर 5, श्याम बराबर 5, तो क्या राम और श्याम हम बोल सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, बोल सकते हैं ऐसा। हमने कहा मोहन प्लस टोनी बराबर 10, ठीक है ना, पिंकी और रिंकी बराबर 10, तो क्या मोहन प्लस टोनी बराबर है पिंकी प्लस रिंकी के। मोहन और टोनी की वैल्यू कितनी है, पिंकी रिंकी की वैल्यू कितनी है, डजंट मैटर। बचना ध्यान रखना, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ गया, क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यहां लिख दीजिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर, ठीक है, किससे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। समझ में आया कि नहीं आया इतना। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हमको इसमें दिया क्या है, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। क्या इस पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख सकते हो, हाँ, इस पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख सकते हो, रख दो, एंगल पी आर क्यू रख दिए प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। कोई दिक्कत, यहां तो कोई, सब लोग बोर्ड पे देख रहे हो, किसी कोई दिक्कत हो तो हमसे कंसल्ट कर लो बाबू। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया बाबू लोग, भाई छोटका छोटका सब समझ में आया ना ये। अब ध्यान समझना, क्या यहाँ पी आर क्यू दोनों सेम है, क्या ये कट जाएंगे आपस में, कट जाएंगे, तो ये इससे कट गया, आ क्या आ गया, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। क्या हमको यही प्रूफ करना था, हाँ बाबू, तो ये प्रूफ हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो कहीं भी तो हमारे साथ डिस्कस कर लो। दो स्टेप, पहला, दोनों 180 हो गए, दोनों को बराबर कर दिया, ये वाला इसके बराबर है, हमने इसकी जगह इसको लिख दिया, जैसे इसको लिखा ये दोनों सेम हो गए, हमने दोनों को काट दिया। अब काटिंग कैसे समझना, अब रेंडमली हमने नहीं काट दिया, इस बात को समझना। अगर आप इसको इधर लेके आओगे ना तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्या ये प्लस में है और ये इधर आएगा तो माइनस में, दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में। वही सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया है यहाँ पे। समझ में आया, पहले पढ़ा चुके इसलिए बहुत ज्यादा लोड मत लीजिएगा। ये समझ में आया, कोई दिक्कत, बिठाए इसको, घर जाके देख लीजिएगा फिर से, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझो बस यहाँ पे, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे खुद होंगे बाबू।
अगला क्वेश्चन बाबू देखो, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में था ये। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, होमवर्क में। आओ इसको कराते हैं, देखो ध्यान से, हम फिगर बना देते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा इसको। देखो भैया, हमको गिवन है, इसमें फिगर में हम बता देते क्या क्या गिवन है। गिवन है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस में जेड, पहले ये गिवन है। दूसरा हमको प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी क्या है भैया? एक देखो बोर्ड पे कुछ कुछ चीजें समझो, स्ट्रेट लाइन, लाइन ध्यान समझो हमारी तरफ। ए ओ बी क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हमको ऐसा प्रूफ करना है। एक बात बताओ, क्या हम x प्लस वाई अगर 180 डिग्री प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा लाइन है, या फिर हम w प्लस जेड प्रूफ कर दें कि 180 है तो प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस पूरे एंगल को ले लें कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट एंगल, ये तो पता ही है, तो यहां लिखो आप, इसका मतलब होता है सोल्यूशन, ठीक है ना। आप लिखो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 360। कहाँ है भैया? कंप्लीट एंगल, बोलो कंप्लीट एंगल है। अब ध्यान समझना, इस x प्लस वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं? w प्लस जेड। क्या रख दे यहाँ पे? w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड बराबर 360। कहाँ है? क्योंकि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस में, ये हमको क्या है? गिवन है। क्या है भैया? गिवन है। कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो। इजी लग रहा है? बहुत इजी है, बस पढ़ते रहना जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2w, जेड प्लस में जेड 2z बराबर 360। क्या है? सब दो कॉमन ले लें, 2 w प्लस में जेड बराबर 360, तो w प्लस जेड बराबर 360 बटे में 2, तो w प्लस जेड बराबर कितना आ गया? 180 आ गया, बोलो। और अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि अगर हम w प्लस जेड प्रूफ कर दें 180 तो क्या ए ओ बी एक लाइन हो जाएगी? ये फिर हम x प्लस वाई प्रूफ कर दें तो हमने w प्लस जेड प्रूफ कर दिया, क्या 180। तो यहां लिख दीजिएगा, इफ w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 देन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत यहां तक? किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। छोटी क्लास वालों, जितनी जल्दी ये टॉपिक डाउनलोड हो रहा है उतनी जल्दी फाइल करप्ट हो जाएगी, इसलिए प्लीज बाबू बार बार इसको रिपीट करते रहना। एक बार ही पढ़ लो, जब तक है जहान वाला सीन हो जाए, जब तक है जान, ठीक है ना। एक बार ही पढ़ लो, दोबारा पढ़ना ना पड़े। दोबारा पढ़ना पड़ा जीवन में बहुत दुख आएगा। कुछ कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, कुछ कुछ चीजें आप भूल जाएंगे। हाँ होमवर्क में क्या? हाँ ये सब रिपीट करना बाबू, ठीक है ना। हाँ हाँ सारा अभी आप लोग रिपीट मत कीजिएगा, वरना हम कॉपी चेक करने के दौरान आपका सारा होमवर्क चेक कर देंगे और आपको दोबारा रिपीट करने के लिए बोल देंगे। ये समझ में आया बाबू? नहीं आया पहले ही बताओ। सबको आया? कोई ऐसा जिसको नहीं आया? दांते काट ले होकर हम ना समझ में आया हो चुट्टा को। चलो भैया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जादुई क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भैया? जादुई क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। हाँ
नहीं डायग्राम बना लो, नहीं उसके पहले वाला जिसमें आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ प्रूफ करना है। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान समझो भैया। हमको दे रखा है पी ओ क्यू इज अ लाइन। क्या क्या गिवन है भैया हमको? पी ओ, हाँ अच्छा सॉरी, ये पी है, ये फिगर सबको दिख रहा है ना पीछे तक? पी ओ क्यू क्या है भैया? लाइन है। पी ओ क्यू इज अ लाइन। कोई दिक्कत? खैर यही इतना गिवन है। और दूसरा इसमें गिवन है आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। आर ओ क्यू कितना है? 90 डिग्री। हमको प्रूफ क्या करना है ये देख लो। आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस क्वेश्चन को देख के ज्यादा मत भड़कना, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, ध्यान समझो। देखो ध्यान से, ये जो हाफ है ना, हाफ, ये दो इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इसको लिखो 2 एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब पूरा फिगर देखो, ध्यान समझो, पहले पूरा फिगर देखो। फिगर में क्या देखोगे? हमको क्या चाहिए? आर ओ एस। क्या चाहिए? आर ओ एस, वो भी 2 बार। कितनी बार? 2 बार। आर ओ एस पहली बार मिला, फिर आर ओ एस। अब ध्यान समझो हमारी बात, हमको चाहिए क्यू ओ एस। क्या चाहिए हमको? क्यू ओ एस। ध्यान समझना, क्यू ओ एस। और क्या चाहिए हमको? आर ओ एस। एक बात बताओ, क्यू ओ एस, ध्यान समझना बाबू, क्यू ओ एस इस पूरे एंगल में से अगर हम इस वाले एंगल को घटा दें तो क्या हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा? बोलो। अब ध्यान समझना, हम लिख क्या सकते हैं? यहां लिखना सॉल्यूशन, एंगल आर ओ एस। क्या लिखोगे? एंगल आर ओ एस बराबर हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, बोलो, माइनस एंगल आर ओ क्यू। ऐसा लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको लिखने से पहले एक चीज और लिख लो कि आर ओ क्यू आर ओ पी के बराबर है। एंगल आर ओ क्यू बराबर है एंगल आर ओ पी के। कहां है? ईच 90 डिग्री। आर ओ क्यू ये वाला एंगल, आर ओ पी ये वाला एंगल, क्या दोनों सेम है? हाँ भैया, क्या दोनों 90 डिग्री के हैं? इसको ले लो एक क्वेश्चन 1। क्या ले लो बाबू इसको? एक क्वेश्चन 1। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझना, हमको फिर आर ओ एस चाहिए। हमको फिर क्या चाहिए? आर ओ एस। इस बार हमको किसके फॉर्म में चाहिए? पी ओ एस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में चाहिए? पी ओ एस। अब इसको मिटा दे थोड़ी देर के लिए। ध्यान से मेरी तरफ गौर करना, हमको चाहिए आर ओ एस। आर ओ एस अब लिख लो पहले। क्या लिख लो? एंगल आर ओ एस। लिख लिया आपने? हमको चाहिए किसके फॉर्म में? पहले तो क्यू एस के फॉर्म में चाहिए था, हमने ले लिया। अब किसके फॉर्म में चाहिए? पी ओ एस के। पी ओ एस मतलब अगर इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया जाए तो क्या हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा? बोलो। तो यहां लिखो एंगल पी, फिर से इस पूरे एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दें तो क्या हमको ये वाला मिल जाएगा? हमको पी ओ एस चाहिए था, हमको आर ओ एस चाहिए था। मिला हमको दोनों? समझ में आएगा? नहीं आ रहा? किसको किसको नहीं आ रहा? हाथ उठाओ, फिर से बताएं। अरे छोटा, वो पिछली बार ये वाला कर रहे हैं यार। इस पूरे एंगल में से हमने इसको माइनस किया था तो ये मिल गया था, मिला था ना? इस पूरे एंगल में से हम इसको माइनस कर दे, क्या हमको ये मिल जाएगा? तो वही तो कर रहे हैं यार। एंगल आर ओ एस बराबर एंगल आर ओ पी
एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। बोलो, ये आ गया इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे चले। अब देखो, यहां भी आर ओ एस है, यहां भी आर ओ एस है ना। हमको 2 आर ओ एस चाहिए था, दोनों को जोड़ दें हम। यहां लिखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, बहुत दिल थाम के इस क्वेश्चन कीजिए क्योंकि ये क्लास 9 का आता ही ये क्वेश्चन। कॉपी सीधा उठा के कॉपी पेस्ट हो जाता है एग्जामों में, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट होता है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कहां खोई हैं आप? नहीं समझ में आ रहा है क्या? यहां लिखिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू, कोई दिक्कत, प्लस एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। यहां तक कोई दिक्कत होता? सेम मूल उतार दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, यहां लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भैया? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस 2 एंगल आर ओ एस। बोलो, हमको क्यू ओ एस, सॉरी कहां चला गया, हमको क्यू, यही है ना, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस चाहिए था। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। कोई दिक्कत? बचा क्या हमारे पास? माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी। एक चीज आपको बताएं इसमें, हम जैसे जैसे आप बड़ी क्लास चलते चले जाइएगा ना, आपको नंबर मिलने बंद हो जाएंगे। अभी आप अगर इस चीज को इमेजिन कर पाए देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं ना, आपको नंबर मिलने कम हो रहे हैं, आप एबीसीडी में ज्यादा खेल रहे हैं, ठीक है ना। 11 12 ऐसे आ जाएगा ना, बंद हो गया, नंबर ही मिलना बंद हो गया, अल्फाबेट मिलता है, मिल रहा है अल्फाबेट यहाँ पे, बिलोंग्स टू, यूनियन, समझ में आ रहा है, इंटरसेक्शन, फॉर ऑल। अभी समझ में, इतना समझ में आया बाबू? नहीं आया? देखो हमको जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है ना। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचा है? ये बचा है। एक बात बताओ, अभी हमने लिखा था यहीं पे, ये रहा, आर ओ पी की जगह आर ओ क्यू लिख दें। आर ओ पी की जगह क्या रख दें? आर ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू। कट गया? आ गया आंसर? यही तो लेके आना था। दिस इज हाई सिंपल। कितना सिंपल? बस ध्यान रखना, डाइवर्जन, एक डाइवर्जन यहां, दूसरा डाइवर्जन, बस यही तो डाइवर्जन सीख गए ना, जीवन धन्य हो गया, मोक्ष मिल गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आरबीएस कोचिंग क्लासेस, लोहा मंडी किनारे, नाले के पास, समझ में? अब यहां कोई वृक्ष वृक्ष तो है नहीं, वरना वृक्ष का नाम भी ले लेते। चले भैया, यहां लिखिए एंगल आर ओ एस, सॉरी 2 एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू। कहां है भैया? क्योंकि एंगल आर ओ क्यू जो है ना, वो एंगल आर ओ पी के बराबर है। समझ में आया? कहां बराबर है? ऊपर लिख के आ चुके हैं, इससे ये कट गया। 2 एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा नर मादा, कोई भी ऐसा महिला पुरुष, बॉय गर्ल, जिसको ना समझ में आया हो, हैं? आगे चले, बुझाया नहीं बुझाया पहले इधर बताओ, घर जाके दोबारा देख लेना एक बारी, एकदम बुझा जाएगा। समझ में आया ना? कैसे बुझा जाएगा? एकदम बुझा जाएगा। आगे चले, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा आप वेट करें क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना।
डायग्राम वाला। थोड़ा सा आप वेट करेंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाएंगे। इसके पहले हम लोग चलेंगे 6 पॉइंट कितने एक्सरसाइज में 6.2 2 दिन में खत्म हो जाएगी। हाँ क्या हो गया? हाँ भाई बुझाया, आगे चलें। इतना गंदा शक्ल कहाँ बना रही हैं आप? बाहर वाला गेट खोल के आओ। हाँ 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 हाँ, सारे 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 गेट खोलो, उमस हो रही है इतनी। हाँ भाई, एडू क्वेश्चन दे दे होमवर्क में, क्या ही दे दे होमवर्क में। आइए दे ही देते हैं होमवर्क में, जब आप लोग इतना हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम दे देते हैं होमवर्क में। डायग्राम उल्टा नहीं है, किताब भी उल्टी पकड़ रखी है हमने। डायग्राम तो सीधा ही है दीदी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हल्ला मत करो, घर से जाके टिप लेगा चुप एग्जाम्पल वो देख के। अरे बहुते बाउंक आता है जी। मॉर्निंग में यूपीएससी वाली बैच में को लड़की आई थी, एसएससी वाली बैच में, बोल रही है सर आप, जैसे होता नहीं कभी कभार होता है कि इंसान बात करते करते गाली बक देता है, हाँ, और कोई कोई होता गाली बकते बकते बात कर लेता है। तो उसने कहा कि सर आप पढ़ाते टाइम कम से कम 50 बार तो चुट्टा बोल दिए होंगे, इसका मतलब क्या होता है? और दूसरे, हमको आधी बात आपकी समझ में नहीं आती। हमने बोला बाबू जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? बोली हाँ सर। हम बोले और बात समझने का जरूरत क्या है, जो पढ़ाते हैं उसको समझो। अरे कहाँ चले जाए दूसरे घर में, प्लीज गेट अ साइड। हाँ इसमें देख लो दिया क्या क्या है, प्लीज गेट अ साइड। अभी साइड हो जाएंगे ना, होगा नहीं क्वेश्चन। हो गया 5 रुपये वाली चॉकलेट तुम दोगी हमको। चले, हमको गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और सी डी पैरेलल है ई एफ के। किसके पैरेलल है? कहने का मतलब जो ए बी है वो सी डी के भी पैरेलल है, और जो सी डी है वो, मतलब तीनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है। दूसरा, एंगल बी ई एफ बराबर दे रखा है 55 डिग्री। कितना दे रखा है? 55 डिग्री एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हमको क्या करना है बाबू? फाइंड करना है। क्या करना है हमको? फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड। बहुत बड़े, फाइंड करना है। माई इंग्लिश इज ऑक्सफर्ड। पासपोर्ट? कौन पासपोर्ट बोल रहा? बोल रहा मास्टर का इंग्लिश इज पासपोर्ट। हाँ मोमो हुआ? हो गया? लिखो लिखो। कलवे जॉन डायग्राम बनाया, तोरा बुझा रहा क्या बनाया तू? और भाई मेरा यो, हाँ भाई ये हो गया? मिटाए हो गया? किताब में था? कहाँ लिख रही हो फिर? 9th वालों लिख कहाँ रहे हो तुम लोग? तुम्हारी किताब में तो है।
चाचा लेकिन तुम पिटाओगे अभी, कॉपी चेक करेंगे अभी हम आपके, होमवर्क लिखे नहीं लिखे। चलिए भाया, भाया अगला क्वेश्चन करते हैं भाया। ओके भाया। कौन सा क्वेश्चन भाया? भाया कौन सा क्वेश्चन भाया? भाया क्वेश्चन नंबर 1 भाया, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाया, इसमें हमको दे रखा है कि जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। दूसरा हमको दे रखा है वाई रेशियो जेड, कितना दे रखा है भैया? 3:7। अगर कोई याद हो तो हम एक रेशियो का क्वेश्चन करा चुके हैं ना, उसी बिहाफ पे करें इसको। देखो सबसे पहली बात सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो बाबू, बोर्ड सबकी निगाह बोर्ड पे, सबकी निगाह बोर्ड पे। क्या अगर ये तीनों लाइन पैरेलल हैं और ये इनको काट रही है तो ये कौन हो जाएगी? टिंकी कौन बोला? किसी ने टिंकी बोला, हमको सुनाई दी है। छोटा सा ट्रांसवर्सल के आर में टिंकी बोल रहा है, खचरा लाइन है वो, रेखा। ये तुम्हारी रेखा किस किस रेखा से गुजरी है कुछ पता नहीं है। चलें, पर्सनल लाइफ एक्सपोर्ट करता है। इधर देखें, क्या इन दोनों को जोड़ के 180 लेके आओगे? हाँ, अच्छा वाई को यहां लेके चले आओ वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हाँ, इन दोनों को जोड़ के 180 आ जाएगा, तो जितना वाई होगा उतना ये भी होगा, और इसको जोड़ के क्या हो जाएगा? 180। नहीं करना चाहते तो क्या यहां जेड बन रहा है? कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, वही जुगाड़ लगा लेना। आओ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, y बराबर हम ले लेते हैं भैया 3x, क्या ले लेते हैं? 3x, और z बराबर हमने क्या ले लिया? 7x। कोई दिक्कत? अच्छा, y प्लस जेड कितना हो जाएगा? 180। y प्लस जेड बराबर 180 कहां है? को इंटीरियर एंगल, यही होगा। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7x बराबर। अच्छा यहां x मत लो, यहां a ले लो। यहां क्या ले लो? a ले लो, क्योंकि अपने पास पहले से x अवेलेबल है, बाद में नौटंकी होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा इसका वाला है कौन सा अपना वाला है। ठीक है ना, x कई सारे होते हैं, अपने भी होते हैं और दूसरे के भी होते हैं। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है इस बारे में। एक्स वाई, चले, ये कितना हो गया भैया? 180। तो 7a प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? बराबर 180। तो a बराबर 18 डिग्री। अब किसी को ये भी कंफ्यूजन है 18 कहां से आया? नहीं है, यहां समझो, y बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में a बराबर 3 मल्टीप्लाई में 18 बराबर 18 तिहाई 54। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन था क्या? अच्छा, उसमें 18 और 3 था। 7 मल्टीप्लाई में 18, 18 सत्ते कितना हो जाएगा? कितना? 126। अच्छा, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो हाँ बाबू, z इक्वल्स टू बोल सकते हैं। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत सही। हम x बराबर क्या कर सकते हैं? z, किससे? हाई z बन रहा है, बना z। लाइन ये भूल जाओ, कुछ है ये नहीं है बिचो में, बाढ़ में गया ही नहीं है, भूल गए क्या? ये बना जादू, तो जादू बना तो धूप से आंसर आया। ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा D, ये आ जाएगा Y, ये आ जाएगा सॉरी Y। यहां लिख दीजिए x बराबर z। क्या लिख दीजिए बाबू? x बराबर z। कहां है भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x की वैल्यू कितनी, z की वैल्यू कितनी आई है? 126। तो x बराबर कितना आ जाएगा?
126, हमारे पास x कितना आ गया 126, ये क्या हो गया? हाँ भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। नहीं है भाया? देख लो भाया। नहीं समझ में आ गया? बता। 18 कैसे आया? 18 एक वैल्यू इसमें एक ही वैल्यू 10 है। क्या बताएं इसमें हम? एक ही वैल्यू। अरे कुछ तो लॉजिक वाला सवाल पूछो यार, क्या बताएं इसमें हम? एक वैल्यू आपने डाउट पूछने को बोलते हैं, चलो कैसे हाँ? कटा कैसे है? बहुत इनोसेंट लड़का, लाइफ में इसका कभी नहीं कटा, तभी यहां इसका कटा और ये जान नहीं पाया। एक ही वैल्यू 18 कैसे? बाबू यहाँ 10 है, ये 10 इधर जाएगा, डिवाइड मारेगा यार, मतलब अरे कुछ तो कॉन्सेप्ट। आपने डाउट पूछ लिया, उसने डाउट पूछ किया, ये नहीं बोला आपने कैसे डाउट पूछा। ए बराबर 18। डिजाइन मार दो, तुम मार दो डिजाइन। डिजाइन मारना आता है? नहीं आता? आता क्या है फिर तुमको? कुछ नहीं आता। बाबू 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 10 डिवाइड में 0 0 कर जाएगा। बेसिक बेसिक ले कहां रहा है इतना दिन से तुम ना? और कैसे आएगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। डाउट पूछो यार तुम लोग, क्या क्या पूछ रहे हो सर जी? 18 कैसे? क्या बताएं हम 18 कैसे आए वहां पे? डिवाइड करके दिखा दें? अरे अब माना कि हमारे अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए यार। हैं भाइयों एवं बहनों, बाहर खड़ी साइकिल की अगर टूट जाए तो गले में। बहुत बढ़िया तैयारी। तुम लोग पढ़ने थोड़ी आते हो, तुम लोग स्लोगन बनाने आते हो। कहो बंटी बबली। दारू बुरी चीज है, उसे खत्म करो, एक बोतल तुम करो एक बोतल। नहीं, गलत बात है, दारू पीना गलत बात है। लिखा होता है उसमें बाबू, हम क्या है बताएंगे, लिखा होता है उसमें दारू बुरी चीज है, मत पियो। चले, ए बी किसके पैरेलल है बाबू? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? ये क्वेश्चन भी आपसे हो ही जाएगा, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे इसमें क्या क्या फाइंड करना है। लेकिन आप क्वेश्चन में फाइंड करके सारा चीज लेके आइएगा, ठीक है ना? हम फिगर बना देते हैं, इवन हमने ये क्वेश्चन कर भी रखा है, पहले हमने ये क्वेश्चन करा रखा है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। हाँ बाबू, ये भैया 90 डिग्री कितना है? 90 डिग्री, ध्यान समझना। ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी क्या है भैया? पैरेलल है सी डी के, ये हमको गिवन है। और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये निशान का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, सीधे सीधा लाइन 90 डिग्री बनाएगा ये। ई एफ कहाँ है? ई एफ किसके परपेंडिकुलर है भैया? सी डी पर, तो परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? अब ध्यान समझना, हमको दे रखा है एंगल जी ई डी। क्या दे रखा है? कहां है जी ई डी? जी ई डी हाई वाला एंगल वो कितना दे रखा है? 126। अच्छा ये कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 36। नहीं समझ में आएगा? 36 हो गया। तो देखो बाबू, अगर हम इसको जेड बना दे, क्या बना दें? जेड बना दे, ये पूरा कितना था?
तो क्या ये भी 126 हो जाएगा? अच्छा, अगर ये 126 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? देख लो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। हमसे पूछा है ए जी ई, क्या पूछा है हमसे? ए जी ई हो गया 126, निकल गया। और जी ई एफ कौन सा? जी ई एफ निकल गया। और पूछा है एफ जी ई, एफ जी ई ये भी निकल गया। करना क्या था इसमें? क्या कुछ करना था क्या इसमें? अब हम बता देते क्या क्या फाइंड करना था, आप लोग घर जाके निकालिएगा और प्रॉपर उसकी प्रॉपर्टी लिखिएगा। लिखे यहां पे एंगल ए जी ई कॉमा एंगल जी ई एफ कॉमा एंगल एफ जी ई। कौन कहता है 9th की एनसीईआरटी टफ है? पॉलिनोमियल टफ होगा हैं? एडवांस आती है अर्थमेटिक। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अगर किसी का एसएससी में रिजल्ट रुकता है ना तो वो एडवांस मैथ रोकता है। हाँ, अगर किसी का एसएससी में रिजल्ट रुक जाता है ना किसी भी कारणवश मैथ में, तो सबसे बड़ा रीजन एडवांस मैथ का होता है। एडवांस मैथ बच्चों को आती नहीं है, डरते हैं वो एडवांस मैथ, छोड़ देते हैं, पढ़ती नहीं एडवांस मैथ। ठीक है ना, कर लेना इसको वीडियो में देख के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में है बाबू, ध्यान रखिएगा। इवन होमवर्क में सारे क्वेश्चन है, बट इसको करना है आपको प्रॉपर्टी वगैरह लिख के। एगो क्वेश्चन ना आपको दे देते हैं, आप खुद करिएगा इसको। इवन आप कर भी रखे हैं, पहले आपने कर रखा है इस क्वेश्चन को, बस हम दे देते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 7:50। 10 मिनट बचा है, आओ। इसके बाद एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन होमवर्क में हम फटाफट बना देते हैं और बता देते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। देखो ध्यान से, ये है, ये है, ये है और यहां ये है। ये हमको दे रखा है 110 डिग्री। बाबू अपने इस क्वेश्चन को कर रखा है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान से लगाइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ये दे रखा है 130 डिग्री। कितना दे रखा है? ध्यान से मेरी बात ध्यान समझना। कुछ नहीं बुझा रहा है ना, ठीक है ना, आगे खींच देना। खींच दिए। हमको प्रूफ करना है इसमें, फाइंड करना एंगल क्यू आर एस। देखो खींच दिया बाबू अपने इसको। इसको ना थोड़ा सा आगे तक खींच दो, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, बट आप खींच दो थोड़ा सा आगे तक, कोई दिक्कत यहां तक। यहां भी एक लाइन खींच दो। क्या खींच दो? खींची दो, सब साथ खींच रहे हो तो इमेजिन कर लो ऐसा, ये को लाइन है। हाँ, फॉर ऑल, हाँ, कंस्ट्रक्शन फॉर ऑल। समझ गए हम आपकी बात। आप समझदार हैं लेकिन मूर्ख हैं। क्या है? क्या कर सकते हैं? मूर्ख 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 होते हैं, पागल पागल होते हैं, दिवालिया दिवालिया होते हैं। हाँ भैया 136 है। अरे भाई ये रुक जाओ, अरे हम कुछ बताने दो, अरे अरे कुछ बताने दो इसमें। देख बाबू, ये दिखा तुमको? ये दिखा? क्या ये पूरा 130 होगा? कोई दिक्कत? हाँ भैया, अगर ये पूरा 130 होगा तो ये कितना होगा? 180 50? नहीं समझ में आ गया? ये 130, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमारी बात ध्यान समझना। अगर आपको ये दिखा, ये दिखा, ये पूरा कितना हो जाएगा? 110। कॉन्सेंट्रेट होकर समझते रहना। पूरा कितना हो जाएगा? अगर ये 50 हो गया ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तभी 60 और 50 कितना हो जाएगा? 110। और 130 और 60 कितना हो जाएगा? 130, सॉरी 130 तो ये है ही। कौन सा? अच्छा ये वाला एंगल ना, ये केवल। मेरी बात समझो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से बाबू। ज्यादा घिस पिच हो गई क्या? अभी समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। ये कितना? 130। ये कितना है?
110 बोलो। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 बोलो। अगर ये 50 हो गया और ये पूरा 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। हमसे पूछा गया है एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस कितना हो जाएगा? यही पूछा था, बस यही पूछा था। सर इन शॉर्ट हम ये भी कर सकते हैं कि 130 में से 180 माइनस चॉइस 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 बाबू चॉइस, हम फिर बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आएगा? आ गया? हम बता दें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक बार ये जितने लोग इस बैच बैठो क्लास 7th 8th 9th वाले सबके पास है, 9th वालों के पास सारे पास ये बुक होगी। हाँ, क्लास 7th 8th के जितने भी यहाँ बैठे हो ना, सब आज हाई लिख के मैसेज करना, ठीक है ना? सबके पास मैं इस चैप्टर की पीडीएफ भेज दूंगा, हाई लिख के मैसेज कर देना, ठीक है? सबके पास अभी यहाँ पहुंचने के बाद तुरंत मेरे पास हाई लिख के मैसेज करना, ऑन द स्पॉट आपका पूरी पीडीएफ पहुंच जाएगी, ठीक है ना? क्वेश्चन सब पहुंच जाएगा, दिख भी जाएगा। ये अगला क्वेश्चन बताएं आपको, हम हिंट दे देते, बाकी आप खुद कर लीजिएगा बाबू। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 127। समझ में आया? हमको दे रखा है जो ए बी है ना, वो पैरेलल है सी डी के। बस हम बता देते ए बी सी डी क्या है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये क्यू है और ये आर है। यहां आर लिखो और ये क्या है? पी है। ध्यान से मेरी बात समझो, बाहर में क्या पूछा क्या नहीं पूछा। बोर्ड पे दिखा सबकी, बोर्ड पे निगाह सबकी, बोर्ड पे ये दिखा आपको क्या? ये 50 तो ये भी 50, कोई दिक्कत नहीं है? देख लो गुरु, ये 127 तो ये कितना? हाँ कहाँ? ये 50 है, ये भी 50 है, 50 तो होगा ये वाला एंगल। अरे ए भी पैरेलल है सी डी के, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, एक्स आ गया। ये कितना? 127 बोलो। अच्छा छोड़ो उसको, ये दिखा? ये दिखा? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 127 बोलो बाबू। अच्छा 127 ये कितना है? 50 माइनस करोगे दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 72। क्या ये 72 हो जाएगा? नहीं समझ में आ गया? 72 हो जाएगा। ये कौन बताया था? ये किसकी बात भरोसा कर लिए यार? अरे हम ध्यान ही नहीं दिए, इसने बताया, वरना हम लिखे ही नहीं होते। अरे जो x प्लस 5/5 लिख के 5 से 5 काट दे, मैं बता दूं, जिसने 5 से 5 काट दिया, और उसको छोड़ो, आज ट्रिग्नोमेट्री में देखो 1 - 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 2 tan स्क्वायर, हे 2 खत्म, 2 खत्म। समझ में आया ना? क्या हुआ? ये समझ में आया बाबू? इतना कोई दिक्कत? x की वैल्यू फाइंड हो गई, y ये फाइंड हो गई, और क्या फाइंड करनी थी? बस चैप्टर खत्म। लाइन एंड एंगल 2 क्वेश्चन बचे, एक इसके बाद मिरर वाला क्वेश्चन। मिरर वाला क्वेश्चन समझो बाबू, जैसे अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, तो यहां से एक लाइन आती थी, यहां से ऐसे टकराती थी, यहां एक बना होता था जादू मतलब ग्लास बना होता था, मिरर होता था, ठीक है ना? ये होती थी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होती थी रिफ्लेक्टेड लाइन, ठीक है ना? यहां क्या होता था? नॉर्मल होता था। क्या ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होता था? यही प्रूफ करना है अगला वाला क्वेश्चन हो, अगले वाले क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है। कल करा देते हैं। लाइन एंड एंगल कल क्या शुरू होगा? ट्रायंगल। कल क्या शुरू करेंगे हम लोग? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में हम लोग, अभी ट्रायंगल में हम कुछ चीजें बता देते हैं जो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहना चाहिए आपको। पहला SAS, ये होता है सास। क्या होता है ये? सास। किसकी सास? जिसकी शादी हुई उसकी सास। चले, सास आस, सास आस, सास और आस, उसके बाद आसा, सास आस और आसा, उसके बाद एस एस एस,
और क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ आता है एस 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 नीचे आ और यहाँ क्या आता है आर एच एस। यही इतनी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर सिमिलरिटी लगा दी हमने तो यहां से हम इसको हटा देते हैं, बस ए लग जाता है। ध्यान रखना ट्रायंगल क्लास 6 से स्टार्ट कराऊंगा, क्लास 10 तक का ट्रायंगल खत्म। अभी लाइन एंगल क्लास 10 नहीं वाला, क्लास 10 का भी लाइन एंगल खत्म करा देता। समझ में आया ना? ट्रायंगल उठाऊंगा क्लास 6 का, खत्म कराऊंगा क्लास 10 तक। लिख के देता हूं जो क्लास में रेगुलर रहेगा क्लास 10 का ट्रायंगल उसको समझ में आएगा। बस कंडीशन एक, क्लास में रेगुलर रहना, जितना बोलूं उसको करके आना। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटरल करेंगे, टाइम पास विद ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल। सर्कल उठाऊंगा क्लास 7 में शायद है ही नहीं, 8th में भी नहीं है, 6 में है शायद, 8th में है, हल्का फुल्का टचअप होगा। उसके बाद क्लास 8 और क्लास 9 मेन सर्कल इसी में है, 9th और 10th में। ठीक है ना? उसके बाद सर्कल भी खत्म हो जाएगा। चल मारो, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।